कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां इंसान 25 साल का हो जाता है तो उसके हाथ पर 1 साल का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। जिस पल यह काउंटडाउन शून्य होता है उसी पल वह इंसान खत्म हो जाता है। अमीरों के पास इतना समय था कि वे हजारों साल जी सकते थे। इन अमीरों ने खुद के लिए एक अलग दुनिया बना ली थी जहां वे सुकून भरी जिंदगी बिता रहे थे। दूसरी तरफ गेटो सिटी में रहने वाले गरीब लोग दिन रात मेहनत करके अपने लिए समय कमाते थे ताकि उनकी जिंदगी समाप्त न हो जाए। इन्हीं गरीबों की बस्ती में बिल नाम का एक लड़का रहता था जिसकी घड़ी में सिर्फ 23 घंटे बचे थे। बिल अपनी माँ के साथ रहता था। चूंकि 25 साल के बाद उम्र रुक जाती है इसलिए उसकी माँ 50 साल की होकर भी बहुत जवान दिख रही थी। आज बिल की माँ का 50वां जन्मदिन था। बिल अपनी माँ का जन्मदिन मनाने के लिए रात में ओवरटाइम करके शैंपेन की एक बोतल लाया था। यह देखकर बिल की माँ बहुत खुश हो जाती हैं और बिल से कहती हैं, मैं अपने पोतों को देखना चाहती हूँ, तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते? जिस पर बिल जवाब देता है, इन सब चीज़ों के लिए टाइम किसके पास है? बिल की माँ ने उससे कहा कि बिजली का बिल और बैंक से लिया हुआ कर्ज कल तक चुकाना होगा, नहीं तो हमें जुर्माना लग सकता है। उन्होंने कहा, मैं अब जा रही हूँ और कल रात तक सारे बिल और कर्ज जमा करवा कर वापस आऊंगी। मेरे पास सिर्फ 3 दिन का समय है और यह सारा समय बिल चुकाने में ही खर्च हो जाएगा, इसलिए कल शाम को तुम ज़रूर बस स्टॉप पर मेरा इंतजार करना ताकि मेरा सारा समय खत्म होने से पहले मैं तुमसे कुछ समय ले सकूं। इस पर बिल ने कहा, ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। जाने से पहले बिल की माँ बिल के हाथ को छूकर उसकी बॉडी में 30 मिनट का समय ट्रांसफर करती है ताकि वह अच्छा नाश्ता खरीद कर खा सके। इसके बाद दोनों अपने अपने काम पर निकल गए। रास्ते में बिल के पास एक छोटी बच्ची आती है और उसे एक कैप्सूल देकर उससे कुछ समय मांगती है। बिल मुस्कुराते हुए छोटी बच्ची को कैप्सूल में अपनी जिंदगी के 5 मिनट का समय दे देता है और वह चली जाती है। इसके बाद बिल काम के लिए फैक्ट्री पहुंच जाता है। काम शुरू करने से पहले वह कॉफ़ी लेने जाता है, लेकिन वहां वह देखता है कि हर एक चीज़ का दाम 2 गुना हो गया है। जहां पहले कॉफ़ी 2 मिनट की मिलती थी, अब उसका दाम 2 गुना होकर 4 मिनट हो चुका है। पर मजबूरी में बिल ने कॉफ़ी के लिए अपनी ज़िंदगी के 4 मिनट दिए और काम पर लग गया। दिन भर के काम के बाद रात के वक्त बिल अपने दोस्त के साथ एक बार में जाता है। बिल का दोस्त एक नंबर का शराबी था, हर वक्त शराब के नशे में डूबा रहता। बिल का दोस्त उसे इशारे में बताता है कि वह आदमी सबको मुफ्त में दारू पिला रहा है और उसके पास बहुत ज़्यादा समय है। यह सुनकर बिल ने जब उस आदमी की तरफ देखा तो उसे चारों तरफ से लड़कियों ने घेर रखा था। बिल की जब उस आदमी की घड़ी पर नजर गई तो उस आदमी के पास एक 116 साल का समय था। बिल उस आदमी के पास आया और उसे चेतावनी देने लगा कि यहाँ पर तुम्हें नहीं होना चाहिए था, यहाँ चोरों का खतरा है, ये लोग तुम्हें मारकर तुम्हारा समय चुरा लेंगे, इसलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वह आदमी बिल की बातों को गंभीरता से नहीं लेता और उसे अनदेखा करके ड्रिंक करने लगता है। तभी इस बार में फोर्टिस नाम का एक गैंगस्टर अपने ग्रुप के साथ आया जिसे देखकर सारे लोग बाहर निकल भागे। दरअसल ये शहर के सबसे बड़े गुंडे हैं जो लोगों से जबरदस्ती समय चुराते हैं। बिल का दोस्त उसे पकड़कर लेकर जाने लगा, लेकिन बिल ने जाने से इनकार कर दिया और वहां एक कोने में छिपकर सब कुछ देखने लगा। फोर्टिस उस अमीर आदमी से उसका सारा समय लूटने आया था। फोर्टिस अमीर आदमी को चुनौती देता है कि चलो पंजा लड़ते हैं और जो हारेगा वह अपना सारा समय जीतने वाले को दे देगा। फोर्टिस उस आदमी से कहता है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस पर उस अमीर आदमी ने कहा कि मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई है, इसलिए मुझे कुछ समय चाहिए। वह अमीर आदमी बाथरूम में आकर बहुत ज्यादा उल्टियां करने लग जाता है। तभी बिल वहां पर आ जाता है। वह फोर्टिस के आदमी को मारकर उस अमीर आदमी को अपने साथ उस जगह से बाहर निकाल लेता है और उसे फोर्टिस से बचाकर एक सुरक्षित जगह पर ले आया। वह आदमी बिल को अपना नाम हेनरी बताता है और वह बिल से पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है? बिल ने बताया 28 साल। हेनरी ने कहा, मेरी उम्र 105 साल है और अब मैं जिंदगी से थक चुका हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में हर एक चीज का मजा लिया है और अब मुझे जिंदगी की जरूरत नहीं है, मैं जीना नहीं चाहता। यह सुनकर बिल ने हैरानी से पूछा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? इस पर हेनरी ने कहा, लगता है तुम अब तक हकीकत से अनजान हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में अलग अलग टाइम जोन क्यों बनाए गए हैं? आखिर क्यों तुम्हारे टाइम जोन गेटों में किसी भी वक्त चीजों के दाम और टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं? असल में महंगाई जानबूझकर बढ़ा दी जाती है ताकि गरीब लोग मरते रहें और उनकी मौत का फायदा ग्रीनविच टाइम जोन के अमीर लोगों को होता रहे। हेनरी ने बिल से आगे पूछा, अगर तुम्हारे पास मेरे जितना समय होता तो तुम क्या करते? बिल ने मुस्कुराकर कहा कि सबसे पहले मैं बार बार समय को देखना छोड़ देता, क्योंकि उस वक्त भी बिल के पास सिर्फ 18 घंटे होते हैं। इसके बाद बिल ने हेनरी से कहा, आज रात हमें यहीं रुकना होगा, सुबह तक खतरा टल जाएगा, तब तुम वापस अपने घर लौट जाना। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर हेनरी देखता है कि बिल अभी भी सो रहा है। वह बिल के पास आता है और उसके पास जितना भी समय होता है वह सारा का सारा बिल को ट्रांसफर कर देता है और अपने पास कुछ ही मिनट बचाकर एक ब्रिज के ऊपर जाकर बैठ जाता है। बिल जब नींद से जागा तो उसने देखा कि हेनरी वहां से जा चुका है। तभी हमेशा की तरह नींद से जागने के बाद बिल ने अपनी घड़ी में नजर डाली।
बिल की घड़ी में 116 साल हो चुके थे। इसी दौरान बिल की नज़र विंडो पर पड़ी जिस पर लिखा था, मेरा समय बर्बाद मत करना। वह समझ जाता है कि हेनरी ने मुझे अपना सारा समय दे दिया है। तभी बिल ने हेनरी को दूर एक ब्रिज के किनारे पर बैठे देखा। बिल जल्दी से हेनरी की तरफ भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि हेनरी के पास अब बस कुछ ही सेकंड बचे थे और थोड़ी देर बाद वह एक झटके से मरकर ब्रिज से नीचे पानी में गिर गया। बिल को हेनरी की मौत का बहुत ज़्यादा दुख होता है। बिल जल्दी से अपने दोस्त के पास जाता है। बिल का दोस्त बिल के हाथ में इतना सारा समय देखकर चौंक जाता है, जिसके बाद बिल ने अपने दोस्त को दोस्ती की खातिर 10 साल का समय दिया। यह देखकर बिल का दोस्त उसका दिल से शुक्रिया अदा करता है। बिल कहता है कि यहाँ रहना मेरे लिए ठीक नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा समय को देखते हुए मेरा समय छीनने के लिए कोई भी मुझे मार सकता है। अब मैं अपनी माँ के लिए ग्रीनविच सिटी में एक अच्छा सा घर खरीद सकता हूँ। जिसके बाद बिल अपने दोस्त को गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है और सीधा उस बस स्टॉप पर जाकर माँ का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ बिल की माँ सारे कर्ज और बिल भरने के बाद घर लौटने के लिए बस में चढ़ी, पर तभी उसे पता लगा कि एक ही दिन में बस के टिकट के दाम 2 गुने हो गए थे। पहले जहाँ टिकट 1 घंटे में आती थी, वहीं अब कीमत 2 घंटे हो गई थी। ये देखकर बिल की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि बिल की माँ के पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा था। बिल की माँ बस ड्राइवर से अनुरोध करती हैं कि अगले स्टॉप पर मेरा बेटा उसे बाकी का समय दे देगा, लेकिन बस ड्राइवर ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर समय नहीं है तो फिर पैदल चली जाओ। इतने में ही बस वहाँ से निकल गई। बिल की माँ के पास ज़्यादा समय नहीं बचा था, इसीलिए वह दौड़ती हुई पैदल घर की तरफ भागने लगी। दूसरी तरफ बिल अपनी माँ के लिए फूलों का गुलदस्ता लिए बस स्टॉप पर उनका इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि आज उसे अपनी माँ का जन्मदिन मनाना था। जब बस स्टॉप पर पहुंची तो कई सारे यात्री उतर आए, पर उनमें से बिल की माँ नहीं थी। बिल यह देखकर चिंतित हो जाता है और उसे समझ आ गया कि निश्चित रूप से उसकी माँ संकट में है। वह उसी वक्त अपनी माँ की तलाश में भागा। उधर रैचल के पास अब कुछ ही मिनट शेष बचे थे। वह रास्ते में आने वाली गाड़ियों और लोगों के घरों का दरवाजा पीट पीट कर उनसे थोड़ा समय उधार मांग रही थी, लेकिन कोई भी उनकी सहायता करने को तैयार नहीं था। इधर बिल जब कुछ दूर गया तो उसे उसकी माँ दौड़ती हुई नजर आ गई। अपनी माँ को भागते हुए देख बिल समझ गया कि उनके पास अधिक समय नहीं है। वह अपना हाथ आगे करके तेजी से उनकी तरफ दौड़ने लगा। उधर रैचल के पास अब केवल 10 सेकंड ही रह गए थे। वह भी पूरी तेजी से बिल की ओर भाग रही थी, लेकिन जैसे ही रैचल अपने बेटे बिल के पास पहुंची, उसका समय समाप्त हो जाता है और वह मर जाती है। यह देखकर बिल को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने अपनी माँ के लिए क्या कुछ नहीं सोचा था। वह चीख चीख कर रोने लगा। अगली सुबह तक हेनरी का मृत शरीर समयपाल को मिल चुका था। ये समयपाल वहां पर जांच करते हैं। इस संसार में समयपाल होते थे जो पुलिस के समान थे। इन समयपाल का कार्य भी अपराध को रोकना होता है। समयपाल के अधिकारी रेमंड ने उस स्थान में अच्छी तरह से जांच की, लेकिन उसे कोई भी सुराग नहीं मिला। तभी रेमंड की दृष्टि उस पुल के पास लगे सीसीटीवी कैमरा की तरफ गई। वह सीसीटीवी फुटेज की जांच करने सीसीटीवी कक्ष के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ बिल समझ चुका था कि उसकी मां की मृत्यु के लिए ग्रीनविच में रहने वाले धनी लोग ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने गेटो शहर के लोगों को एक एक सेकंड का मोहताज बना दिया है। अब बिल उनसे बदला लेने ग्रीनविच की तरफ निकल पड़ा। ग्रीनविच नगरी में प्रवेश करने के लिए बिल को 1 वर्ष का समय खर्च करना पड़ा और वह ग्रीनविच नगरी जा पहुंचा। वहां जब बिल ने धनी लोगों का जीवन शैली देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां लोगों के पास इतना समय था कि वे लोग मरने का नाम तक भूल गए थे। बिल वहां एक महंगे होटल में रुकता है। भोजन करते समय एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बिल को देखती है, जैसे उसे बिल पसंद आ गया हो। दूसरी तरफ समयपाल रेमंड हेनरी की मृत्यु के वक्त का सीसीटीवी फुटेज जांच कर रहा था। तभी उसे फुटेज में बिल दिखाई देता है। यद्यपि कैमरा ने हेनरी को पुल से गिरते हुए रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन उस फुटेज में बिल पुल के पास खड़ा नजर आ रहा था, जिससे रेमंड को बिल पर संदेह होने लगा। इसीलिए रेमंड ने अपनी टीम को बिल के विषय में जानकारी एकत्रित करने को कहा। शोध के दौरान समयपाल को यह बात पता चल जाती है कि बिल नामक एक व्यक्ति बहुत सारा समय खर्च करके ग्रीनविच नगरी में प्रवेश कर गया है, जिससे रेमंड को यह बात पुष्ट हो जाती है कि बिल ने ही हेनरी को मारा है। रेमंड उसी वक्त अपनी टीम के साथ ग्रीनविच शहर की ओर रवाना हो गया। दूसरी ओर ग्रीनविच शहर में बिल एक कैसीनो में आया, जहां कुछ धनी लोग पोकर खेल रहे थे। बिल भी उनके साथ बैठ जाता है। एक नए व्यक्ति को देखकर ये लोग उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन बिल जुए में माहिर था। आज उसके लिए धनियों से पैसे निकालने का सबसे अच्छा अवसर था। बिल ने फिलिप नामक एक धनी व्यक्ति के साथ पोकर की बाजी खेली। फिलिप यहाँ का सबसे धनी इंसान है। उसके पास खुद का एक समय बैंक है जो लोगों को आरण पर समय देता है। फिलिप के साथ उसकी बेटी भी बैठी होती है। यह वही लड़की है जो कुछ देर पहले बिल को गौर से देख रही थी। खेल जब प्रारंभ हो जाता है तब बिल अपनी जीवन का सारा दांव पर लगा देता है और अपनी बुद्धि के बल पर वह फिलिप से 1100 वर्ष जीत जाता है। यह देखकर फिलिप की बेटी सिल्विया बिल से काफ़ी अधिक प्रभावित हो जाती है। उसने बिल को कल रात
अपने घर पार्टी पर आमंत्रित किया। फिर अगली शाम बिल एक नई कार खरीदकर फिलिप की पार्टी में जा पहुंचा। वहीं पार्टी के दौरान बिल और सिल्विया नृत्य करने लगते हैं और सिल्विया मन ही मन बिल को दिल दे बैठी। वह अपनी दिल की बात बिल से करने ही वाली थी कि तभी समयपाल रेमंड अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है और बिल को पकड़ लेते हैं। बिल को हत्यारा समझकर सिल्विया भी उससे नाराज होकर दूर हट जाती है। रेमंड ने सबसे पहले बिल का सारा समय उसे छीनकर केवल 2 घंटे दिए, इसलिए वह अवसर देखते ही रेमंड के आदमियों को मारकर खुद को आज़ाद कर लेता है और उनकी बंदूक लेकर सिल्विया को बंदी बना लिया। सिल्विया को ढाल बनाकर बिल उसे साथ लेकर भाग निकला। वापस गेटो शहर आ पहुंचा। बिल सिल्विया को लेकर जल्दी से अपने मित्र के घर जाता है जिसे उसने 10 वर्ष दिए थे। जब उसके मित्र की पत्नी ने दरवाजा खोला और उसने बिल को देखा तो उसने बिल से नाराजगी जताते हुए कहा, तुम्हारे दिए हुए 10 वर्ष ने मेरे पति की जान ले ली। उसने सारा समय शराब में उड़ा दिया जिससे उसकी मृत्यु हुई। यह सुनकर बिल मायूस हो गया, लेकिन अब इन दोनों के पास भी अधिक समय नहीं था। अगर ये दोनों जल्दी से कुछ नहीं करते तो इनकी भी मृत्यु निश्चित थी। तभी बिल ने सिल्विया के कानों में हीरे की अंगूठी देखी। उसे बेचकर बिल और सिल्विया को 2 दिन का समय मिल गया। इसके बाद बिल सिल्विया को लेकर फोन बूथ पर आया। उसने सिल्विया के पिता फिलिप को कॉल किया और बताया कि उसकी बेटी अब तक सही सलामत है। उस वक्त रेमंड भी फिलिप के पास ही मौजूद था और बिल को भी पता था कि रेमंड भी वहां मौजूद है। बिल ने सिल्विया को छोड़ने के बदले 10,000 वर्ष का समय मांगा और वह 10,000 वर्ष समय बैंक के जरिए निर्धन लोगों में बांटने को कहा और कल सुबह तक का समय दिया। यद्यपि फिलिप के लिए यह राशि कुछ भी नहीं थी, पर फिलिप किसी भी कीमत पर निर्धनों को समय नहीं देना चाहता था। इधर बिल सिल्विया को अपने घर ले आया जहां पर दोनों सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। अगली सुबह बैंक खुलते ही बिल और सिल्विया खिड़की से बैंक पर नजर रखने लगे, लेकिन बैंक ने निर्धनों में समय नहीं बांटा। सिल्विया यह देखकर बहुत मायूस हो गई कि समय के आगे उसके पिता के लिए अपनी बेटी की भी कोई कीमत नहीं थी। अब सिल्विया को समझ आ गया कि उसके पिता केवल व्यापारी नहीं हैं, बल्कि वे इस व्यवस्था के प्रमुख हैं। वे निर्धन लोगों की मृत्यु से अपने जीवन के वर्ष जमा करते हैं। सिल्विया को यूं मायूस देखकर बिल ने उसे वापस घर भेजने का फैसला किया। वह उसे फोन बूथ पर ले आया और अपने पिता को कॉल करके अपने लिए सहायता बुलाने को कहा। इस दौरान बिल सिल्विया को अस्त्र भी दे देता है ताकि वह खुद की सुरक्षा कर सके। इधर सिल्विया फोन पर अपने पिता से बात कर रही थी कि तभी समयपाल रेमंड चुपके से वहां आ पहुंचा और बिल पर बंदूक तान दी। रेमंड बिल पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी सिल्विया ने रेमंड को देख लिया और घबराहट में रेमंड पर गोली चला दी। यह देख बिल घबराकर रेमंड के पास आया। बिल ने रेमंड की घड़ी देखी। रेमंड के पास केवल 2 घंटे बचे थे। दरअसल समयपाल को भी वेतन के तौर पर हर रोज 1 दिन का ही समय मिलता था। बिल समझ गया कि जब तक रेमंड के पास उसके टीम वाले पहुंचेंगे तब तक रेमंड का अधिक खून बहने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई होगी। इसलिए बिल रेमंड को 2 घंटे का समय देते हुए रेमंड की कार को लेकर वहां से निकल गया। इसीलिए सरकार ने इन दोनों के सिर पर 10 वर्ष का समय इनाम रख दिया। ये खबर सुनते ही गैंगस्टर फोर्टिस अब इन दोनों को कुत्ते की तरह ढूंढने लगा, लेकिन बिल और सिल्विया हर रोज अपना ठिकाना बदलते रहते थे जिससे वे किसी के हाथ नहीं आते थे। ये दोनों एक होटल में छुपे हुए थे। इनके पास समय की कमी तो थी नहीं, इसलिए उन्होंने पूरे होटल को ही बुक कर लिया था। फोर्टिस इन दोनों की तलाश में उस होटल के बाहर आ पहुंचा। वहां उसने कुछ लोगों को पकड़कर उनसे बिल और सिल्विया के विषय में पूछने लगा, लेकिन उन लोगों पर बिल और सिल्विया के बहुत एहसान थे, इसलिए ये लोग मरने के लिए तो तैयार थे, पर बिल और सिल्विया का ठिकाना बताने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब फोर्टिस ने उन लोगों पर बहुत अधिक जोर जबरदस्ती की तो उनमें से एक बंदा मृत्यु के भय से फोर्टिस को होटल के बारे में बता देता है जहां बिल और सिल्विया छुपे हुए थे। जिसके बाद फोर्टिस तुरंत अपनी गैंग के साथ वहां पर पहुंच जाता है और इन दोनों को पकड़ लेता है। फोर्टिस ने बिल को एक टेबल पर बैठा दिया और उसे समय युद्ध के लिए चुनौती दी। बिल समझ गया कि अगर मैंने चुनौती से इनकार किया तो फोर्टिस के गैंग वाले लोग मुझे मार देंगे, इसलिए क्यों ना आज इसके साथ पंजा आजमाया जाए। फोर्टिस और बिल ने एक दूसरे की कलाई पकड़ ली और मृत्यु का खेल शुरू हुआ। फोर्टिस माहिर खिलाड़ी था। उसने शुरुआत में ही बिल का हाथ नीचे कर दिया, जिससे बिल का समय तेजी से फोर्टिस में हस्तांतरित होने लगा। लेकिन बिल अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा था, या कम से कम ऐसा दिखा रहा था। फोर्टिस के साथ उसकी बाहों की कुश्ती चल रही थी और ऐसा लग रहा था मानो बिल जानबूझकर हार रहा हो। फोर्टिस के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। बिल की घड़ी में केवल 3-4 सेकंड बचे थे। तभी अचानक बिल ने अपनी पूरी शक्ति से फोर्टिस का हाथ नीचे कर दिया। फोर्टिस की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह अपना हाथ ऊपर करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बिल की अप्रत्याशित शक्ति के आगे वह कमजोर पड़ गया। यह नजारा देखकर फोर्टिस के आदमियों का ध्यान उसके प्रमुख की कलाई पर बंधी घड़ी पर अटक गया। उनका प्रमुख अब मरने वाला था। इसी पल का फायदा उठाकर बिल ने अपने जूते से एक छोटी बंदूक निकाली और पलक झपकते ही फोर्टिस के सारे आदमियों को ढेर कर दिया। वह जानता था कि अगर ऐसा नहीं करता तो वे उसे मार डालते। इसी के साथ फोर्टिस का समय समाप्त हो गया और वह भी मारा गया।
बिल और सिल्विया तेजी से वहां से भाग निकले। अगली सुबह जब फिलिप अपने अंगरक्षकों के साथ अपने कार्यालय पहुंचा, तभी सिल्विया वहां आई। उसने अपने पिता से कहा कि वह आत्मसमर्पण करना चाहती है। सारे गार्डों ने सिल्विया पर बंदूकें तान दी, लेकिन तभी उनके पीछे से गार्डों के बीच छिपा बिल वहां आ पहुंचा। उसने फिलिप के सिर पर बंदूक रखी और उसे मजबूर करके लॉकर का दरवाजा खुलवाया। बिल और सिल्विया ने फिलिप के लॉकर से एक समय कैप्सूल चुरा लिया, जिसमें 10 लाख वर्ष का समय मौजूद था। इस समय कैप्सूल का एक एक पल निर्धनों की मृत्यु से आया था। बिल और सिल्विया समय कैप्सूल लेकर भाग गए। इधर रेमंड को जब यह बात पता चली तो वह तुरंत बिल और सिल्विया के पीछे लग गया। जब रेमंड ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी तो उसके पास 1 घंटे से भी कम समय बचा था। उसने मुख्यालय फोन करके कहा, मुझे मेरी वेतन कैप्सूल में भेज दो, मेरे पास समय कम है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी देह में कैप्सूल से समय हस्तांतरित कर पाता, उसे बिल की कार दिख गई। उसने बिना समय हस्तांतरित किए ही उनके पीछे अपनी कार दौड़ा दी, क्योंकि अगर वे 10 लाख वर्ष निर्धनों को मिल जाते तो गेट समय क्षेत्र का हर एक इंसान अमर हो जाता और धनियों का बनाया पूरा व्यवस्था तहस नहस हो जाता। रेमंड ने बिल और सिल्विया को पकड़ने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं पाया। बिल और सिल्विया ने रेमंड को चकमा देकर गेटो शहर पहुंच गए और उन्होंने वह समय कैप्सूल एक बच्ची के हाथों में सौंप दिया। वे जानते थे कि रेमंड सीधा उनके पीछे गेटो शहर पहुंचेगा, इसलिए उन्होंने इस जगह को छोड़कर एक सुनसान जगह पर शरण ली। उधर गेटो शहर के लोगों में लाखों वर्ष बांटकर उन्होंने उन्हें अमर कर दिया था, लेकिन अब इन दोनों के पास बहुत ही कम समय बचा था। दुर्भाग्य से उसी पल रेमंड ने उन्हें पकड़ लिया। रेमंड ने बिल को धमकी देते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी जान प्रिय है तो चुराया हुआ सारा समय वापस कर दो। तब बिल ने उसे अपनी घड़ी का समय दिखाया। बिल और सिल्विया के पास कुछ ही मिनट बचे थे। बिल ने रेमंड से कहा, कहीं तुम भूल तो नहीं गए? याद है जब तुम मरने वाले थे तो मैंने तुम्हें कुछ समय उधार दिया था। समय तो तुम्हें मुझे वापस करना चाहिए। यह सुनकर रेमंड को याद आया कि बिल और सिल्विया को पकड़ने की जल्दी में उसने अपने समय पर ध्यान ही नहीं दिया था। जब उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली तो उसके पास केवल 5 सेकंड ही बचे थे, जो देखते ही देखते शून्य हो गए और रेमंड मारा गया। बिल और सिल्विया रेमंड से तो बच गए थे, लेकिन इन दोनों के पास भी अब केवल एक मिनट ही बचा था। ऊपर से उस सुनसान इलाके में उनकी सहायता करने वाला भी अब कोई नहीं था। उन्हें अपनी मृत्यु साफ नजर आ रही थी। इन दोनों ने मायूस होकर एक दूसरे को गले लगाया और तभी बिल को रेमंड की कार नजर आई। बिल तुरंत कार की तरफ भागा और वहां पहुंचकर उसने रेमंड की वेतन का समय अपनी घड़ी में हस्तांतरित कर लिया। इसके बाद वह सिल्विया को भी समय देने उसकी ओर भागने लगा। सिल्विया भी तेजी से बिल की ओर दौड़ रही थी। सिल्विया के पास कुछ ही सेकंड्स बचे हुए थे। यह बिल्कुल उसी तरह का पल था जिस तरह से बिल ने अपनी मां को खोया था। बिल ने अपनी मां को तो खो दिया था, पर सिल्विया को नहीं खोना चाहता था। बिल सिल्विया के बिल्कुल करीब ही था कि तभी सिल्विया बिल की बाहों में गिर पड़ी। बिल ने सही वक्त पर सिल्विया का हाथ थाम लिया था, जिससे उसकी जान बच गई। बिल और सिल्विया की बदौलत अब गेटो शहर के सारे लोग अमर हो चुके थे। अब उन्हें 1 घंटा कमाने के लिए कारखाने में काम करने की आवश्यकता नहीं थी। वे सभी अपने सपनों को पूरा करने ग्रीनविच शहर की ओर निकल पड़े, जिससे धनियों का बनाया सारा व्यवस्था विफल हो गया। वही इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है।